हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं महाराज मूवी को जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान लीड रोल में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर करसन दास का बचपन दिखाया जाता है, जिसे बचपन से ही हर चीज में सवाल पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। फिर जब करसन दास 10 साल का हुआ तब उसने अपनी माँ को खो दिया। इसके बाद करसन दास मुंबई आ गया अपनी मामा के पास पढ़ने के लिए। उस वक्त का मुंबई आज के मुंबई से काफी अलग था, जो बात है 1842 की। तो उस टाइम मुंबई के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड के किराए पर दिया हुआ था मुंबई। उस समय ये शहर गुजराती वैष्णव संप्रदाय के कपास व्यापारियों का गढ़ बना हुआ था। तब राज भले अंग्रेजों का था, लेकिन मुंबई में राज चलता था यदुवंशी महाराज यानी कि जेजे का। वैष्णव संप्रदाय की सारी हवेलियों में से सबसे बड़ी हवेली जेजे की थी। इनमें से एक मोटी हवेली थी, जिस हवेली में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लोग आया करते थे। वही बात करते हैं करसन दास की। तो वो इसी माहौल में बड़ा हुआ और उसने कई कुरीतियों के खिलाफ दादा भाई नारोजी के अखबार के माध्यम से आवाज उठाई। करसन दास के लिखे हुए लेख सभी को पसंद आते थे। क्या क्रांतिकारी और क्या उद्योगपति सभी उसके लेख पढ़ते थे। और एक बार करसन दास होली के दिन अपनी मंगेतर किशोरी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे रंग लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन किशोरी कहती है कि रिवाज के मुताबिक मुझे पहले जेजे को रंग लगाना है। यहाँ भी करसन किशोरी से उसकी श्रद्धा पर सवाल करता है, जिस पर वो थोड़ा नाराज हो जाती है। तो करसन कहता है कि चलो आज से मैं तुम्हारी श्रद्धा पर कोई सवाल नहीं करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। बात करें यदुनाथ महाराज उर्फ जेजे की, तो उन्हें सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जैसा श्रृंगार भी महाराज करते हैं। जहाँ होली में सबसे पहले जेजे को रंग लगाने की परंपरा से लेकर कई चीजें काफी दिनों से चली आ रही है। फिलहाल अब जेजे को दिखाया जाता है, जो कि कृष्ण जी के बाल स्वरूप को रंग लगाकर होली की शुरुआत करता है। यहाँ सभी लोग काफी नाचते गाते हैं। इस दौरान जेजे की नजर किशोरी पर पड़ती है, जिसे वो खुद अपने हाथों से रंग लगाने आता है। अब इसका मतलब था कि जेजे ने किशोरी को आज चरण सेवा के लिए चुना है। अभी ये परंपरा भी काफी सालों से चली आ रही थी। किशोरी के परिवार वाले भी जेजे के परम भक्त थे। वो सभी इस बात से काफी खुश होते हैं, क्योंकि किशोरी को जेजे ने चरण सेवा के लिए चुना है। ये बात करसन को नहीं पता थी, इसलिए वो उसे चारों तरफ ढूंढता फिर रहा उसे रंग लगाने के लिए। इधर किशोरी भी जेजे के एक शयन कक्ष में जाकर उनकी सेवा करना शुरू करती है, जिस चीज को देखने के लिए कई व्यापारी लोग जेजे के खास आदमी हवास को कर देकर देखने जाते हैं। असल में यहाँ चरण सेवा के नाम पर लड़कियों के साथ गलत काम किया करता था जेजे, जिसे ये लोग झरोके से देखते थे। जल्दी करसन दास को इस बारे में पता चलता है, तो वो शयन कक्ष के पास आता है, और जब हवास को पता चलता है कि करसन किशोरी का मंगेतर है, तो उसे वो वही झरोके से चरण सेवा देखने के लिए भेज देता है, और हंसते हुए कहता भी है, तुम्हें तो इस चरण सेवा को देखने का पूरा हक है। फिर क्या था, जब करसन दास देखता है तो वहाँ जेजे किशोरी के साथ काम क्रीड़ा में लगा हुआ था। तब करसन दास तुरंत गुस्से में जेजे के कमरे में घुस जाता है, और जो लोग इस चीज को देख रहे थे वो सभी लोग करसन दास को चरण सेवा में विघ्न डालने के लिए भला बुरा कहने लगते हैं। तब करसन पहले तो इन सभी लोगों को भगाता है और फिर किशोरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर जेजे कहता है कि तुम भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ बैठे हो, बाकी किशोरी तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन किशोरी करसन के साथ जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे तो जेजे रूठ जाएंगे और उसे पाप चढ़ेगा। जो बात करसन दास को काफी बुरी लगती है, वो वहाँ से चला जाता है। किशोरी फिर अगले दिन करसन को समझाने की कोशिश करती है, जिस पर करसन दास कहता है कि जिस दिन तुम्हारी आंखों से अंधश्रद्धा की पट्टी हटेगी, तब तुम सब कुछ साफ साफ देख पाओगी। इतना कहकर वो किशोरी के साथ अपनी सगाई को तोड़ देता है। फिर इस बारे में किशोरी रोते हुए जाकर जेजे को बताती है, तो उस पर जेजे मुस्कुराते हुए कहता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा और तुम बिल्कुल दुखी मत हो। तुम उस करसन दास को भूल जाओ और आज से तुम मेरी लाडली बनकर रहना। जो बात सुनकर किशोरी जेजे के गले लग जाती है। यहाँ जेजे किशोरी के साथ फिर से वही सब करता है, और जब किशोरी उठती है तो उसे पता चलता है कि जेजे संध्या आरती के लिए गए हैं। अब किशोरी खुद को जेजे की लाडली समझकर काफी खुश थी। तभी उस कमरे से जेजे की आवाज आती है, जो किसी और लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जेजे ने उसे यही कहा था कि मैं तुम्हें अपनी लाडली बनाऊंगा। फिर जब किशोरी अंदर देखती है तो जेजे ये सब किसी और को नहीं बल्कि किशोरी की छोटी बहन से ही कह रहा था। इस पॉइंट पर किशोरी की आंखों से पर्दा हट चुका था। वो अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और वो सब कुछ समझ चुकी थी कि जेजे कोई भगवान नहीं बल्कि एक नीच इंसान है। इसके बाद किशोरी की बहन को लगता है कि उसकी बहन उससे जल रही है, क्योंकि जेजे ने उसे लाडली बनाने के लिए कहा है, जिस पर किशोरी उसे रोते हुए सब कुछ बता देती है। साथ ही ये भी बताती है कि करसन ने मुझे इस वजह से छोड़ दिया है और सगाई तोड़ ली है। इस पर किशोरी की बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो, करसन भाई तुम्हें माफ जरूर कर देंगे। इधर करसन ने सगाई तोड़ दी थी। इस बात को सुनकर उसकी मामी उसे घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि इससे उसकी समझ में बदनामी हो जाएगी। करसन इसके बाद अपने दोस्तों के साथ रहने
कहने लगता है, जो कि उसके साथ नरोजी भाई के लिए काम करते थे। उधर जेजे से मिलने के लिए लीलावती और उसके भाई आते हैं। असल में लीलावती ने भी जेजे की चरण सेवा करी थी, जिस कारण अब वो गर्भवती हो गई है। लीलावती इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी, जिस पर जेजे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। ये बात सुनते ही लीलावती का भाई जेजे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेजे के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तब लीलावती जेजे के पैर में गिरकर माफी मांगती है और जेजे उसे बहला फुसलाकर एक लड्डू खिला देता है, जिसे खाने के बाद लीलावती की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। फिर जब आधी रात को बारिश में लीलावती को इस हालत में देखकर करसनदास उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तब हवेली में से कुछ लोग निकलकर लीलावती के साथ उसके भाई को भी अंदर खींच लेते हैं और हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो कि करसन के चिल्लाने पर भी नहीं खोलते। अब हवेली के मुख्य द्वार पर करसन की मुलाकात लालवन जी महाराज से होती है, जिसे करसन सब कुछ बताते हैं। तब लालवन जी कहते हैं कि इस तरह से ये हवेली ना जाने कितने लोगों को निगल चुकी है। ये सब पता होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जेजे सारे महाराजाओं में सबसे अमीर है और उसके प्रति बढ़ती भक्ति ने उसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है, जिस कारण उसे चाहकर भी कोई कुछ कह नहीं सकता, मगर तुम कह सकते हो अपनी लिखावट से। अगले दिन उसे पता चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। नारोजी भाई के समझाने पर करसन उसे माफ करने के लिए राजी हो गया था। अब किशोरी को ऐसी हालत देखकर करसन उसे याद करके रोने लगता है। इसके बाद किशोरी करसन के लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई थी, जिसे उसकी बहन लाकर देती है और उसमें लिखा था कि ये मैंने अपने पछतावे के कारण किया है, लेकिन आप मेरा बदला उस जेजे से जरूर लेना, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लाना। बस फिर क्या था, नारोजी भाई के संरक्षण में करसन अपनी एक नई पत्रिका निकालता है, जिसका नाम वो सत्य प्रकाश रखता है और सत्य प्रकाश में पहला लेख करसन जेजे के खिलाफ ही लिखता है। मगर वो पत्रिका लोगों तक पहुंचने से पहले ही जेजे सारी पत्रिकाओं की कॉपीज को चुराकर जला देता है, ताकि उसकी असलियत किसी तक ना पहुंचे और करसन उससे माफी मांगने को मजबूर हो जाए। इसलिए हवेली के दरवाजे बंद करवा देता है, क्योंकि संप्रदाय के लोग बिना कृष्ण जी की पूजा किए कुछ खाते नहीं थे और जेजे का मानना था कि यही वो उनसे सब कुछ करवाएगी और वो करसन मेरे सामने माफी मांगेगा। अब अगले दिन हवेली के दरवाजे बंद होने की वजह से हड़कंप मच जाता है और तभी करसन वल्लभाधीश जी की एक तस्वीर लेकर पहुंचता है और सभी लोगों को शांत करवाकर उनसे कहता है कि मैं उस जेजे के खिलाफ लिख रहा हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो मेरे लिए हवेली के दरवाजे बंद करे, मुझे रोके ना। ये सब करने की क्या जरूरत है जिससे वो आप लोगों को घसीट रहा है। बाकी रही बात पूजा या दर्शन ना करने देने की, तो इन्होंने ही सिखाया है कि भगवान तो हर जगह होते हैं। अगर ऐसा है तो हम उस भगवान को यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों नहीं पूछ सकते। इसी बात पर एक लड़की सीटी बजाकर जवाब देती है, साथ ही बाकी सभी लोगों को भी राजी करते हुए यहाँ पर पूजा करने के लिए तैयार करती है। इस लड़की का नाम दमयंती है, जो कि करसन के काम और उसके लिखे लेख से काफी प्रभावित होने के साथ साथ उसे पसंद भी करती है। यहाँ पर दमयंती आरती की थाली लाकर करसन को दे देती है। वो सभी साथ में मिलकर आरती करते हैं। वही जेजे ये सब हवेली से देख रहा था कि किस तरह से अब उसकी हार हो रही है। फिर करसन के ऑफिस में अगले दिन दमयंती आती है, जिससे करसन उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकर उसे काम भी दे देता है। अब हवा बदल रही थी तो वक्त था सत्य प्रकाश पत्रिका को दोबारा से शुरू करने का। इस पत्रिका में दोबारा से जेजे के खिलाफ छापकर करसन सब्जियों के बीच में छुपाकर इसे किसी तरह लोगों तक पहुंचा देता है और फिर सच्चाई सबके सामने आ जाती है। करसन के काम और उसके नाम की तारीफ अब हर अखबार में हो रही थी और इस बार जेजे के लोगों को सत्य प्रकाश पत्रिका के लोगों के बीच में पहुंचने तक हवा नहीं लगी थी। सभी के सामने जेजे का असली चेहरा आ चुका था। फिर जेजे एक दिन एक लड़की को चरण सेवा के लिए चुनता है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है। यानी कि लोग अब जागरूक हो रहे थे और उनकी आंखों से पट्टी हट रही थी। ये देखकर जेजे हैरान हो जाता है कि लोग अब उसकी सुन नहीं रहे। अब जेजे के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और करसन पर 50,000 मानहानि का केस दर्ज कर देता है, जो उस समय कई करोड़ रुपए के बराबर थे। इसी बीच दमयंती करसन से शादी के लिए पूछती भी है, लेकिन करसन ना कर देता है, क्योंकि उसे अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना था और जेजे को हराना था। वो इस केस के बारे में सुनकर डरने के बजाय लड़ने की ठान लेता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और करसन कहता है कि अगर मैं ये केस हार भी गया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब मेरा जेल जाना तय है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर जेजे के खिलाफ करसन कुछ लोगों को गवाही देने के लिए राजी कर लेता है, लेकिन वो लोग भी कुछ दिनों बाद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिरादरी से निकाल देने की धमकी आ रही थी। अब करसन जब उदास बैठा था तो यहाँ पर उसका साथ देने के लिए जेजे के जुल्म से परेशान होकर उसकी पत्नी आती है और करसन को एक पता देते हुए कहती है कि इस पते पर जाकर मिल लो, कोई है जो जेजे के खिलाफ गवाही दे सकता है। करसन तुरंत उस एड्रेस पर पहुँचता है तो वहाँ उसे लीलावती और उसका भाई मिलते हैं, जो कि अब तक जिंदा थे।
असल में उस दिन जब हवेली वालों ने दोनों भाई बहन को हवेली के अंदर खींच लिया था तो ये काम असल में जेजे की पत्नी के आदमियों का था। जेजे ने लीलावती को धतूरे वाले लड्डू खिलाए थे जिससे उसकी जान जाने वाली थी और धतूरे से उसका बच्चा भी मरने वाला था। उस समय जेजे की पत्नी ने लीलावती को नमक का पानी पिलाकर उल्टी करवाई तो उसकी जान बच गई और उन्होंने लीलावती को छुपाने के लिए ये जगह बताई थी। बाकी रह गई बात गवाही की, तो लीलावती गवाही देने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे का हक चाहिए था जो कि अभी उसके पेट में है। और अब करसन इधर खुश था क्योंकि उसका पक्ष मजबूत है और अब लीलावती और उसके भाई को जेजे के लोग नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन दोनों को एक खुफिया जगह पर पहुंचा देता है। हालांकि जेजे के लोग उसे किसी तरह से ढूंढ लेते हैं क्योंकि उन्होंने करसन पर नजर रखी हुई थी। और फिर जेजे करसन को बुलाकर कोर्ट की तारीख से पहले ही माफी मांगकर सब कुछ खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन करसन तो साफ इनकार कर देता है। इस पर जेजे करसन से रिवील करता है कि मैंने लीलावती की हवास से शादी करवा दी है और उसके घर में छोटी बहनें हैं, उसका एक पूरा परिवार है जिनका ख्याल मैं रख लूंगा और लीलावती के बच्चे को हवास का नाम मिल जाएगा। महाराज ने बहुत ही चालाकी से लीलावती को अपनी पक्ष में कर लिया था और वो अपने बच्चे की खातिर कोर्ट में गवाही देने से मना कर देती है। रही बात लीलावती के भाई की, तो उसे भी जेजे ने गायब करवा दिया था और गवाही के नाम पर करसन के पास अब कोई भी नहीं बचा था। अब फिलहाल कोर्ट की डेट आ जाती है जहाँ पर जेजे अपने पूरे तमाशे और सिंहासन के साथ पहुँचता है और सब लोग जेजे के नाम के नारे लगा रहे थे। फिर करसन का वकील सबसे पहले कटघरे में जेजे के डॉक्टर को बुलाता है जो बताता है कि जेजे को एक गुप्त रोग है जिसकी वो दवा करवा रहा है। ये रोग ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने से होता है। इसके बाद कटघरे में करसन को बुलाया जाता है जो कि बताता है कि कैसे बाबा भक्ति के नाम पर चरण सेवा के बहाने लड़कियों के साथ संबंध बनाता रहता है और ये खेल काफी दिनों से चला आ रहा है। कई भाई इस चीज को अपने अंदर दबाए बैठे हुए हैं और कई पति जेजे के पाप को छुपाने के लिए उसके बच्चे को अपना नाम देकर पाल रहे हैं। फिर करसन लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अगर आप लोग आज भी शांत रहे तो ऐसा ही झेलना पड़ेगा और इसी तरह से चरण सेवा चलते रहेगी जहां जेजे की झूठन को प्रसाद कहकर तुम्हें दे दिया जाएगा। इस पॉइंट पर करसन की बातों का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है और वो सभी लोग जिनमें औरत मर्द सभी शामिल थे अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं। फिर सभी जेजे के काले कारनामों के बारे में कोर्ट में बताते हैं और इस तरह से ये मानहानि का केस जेजे हार जाता है और उस पर सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ जेजे की हार हुई थी और जब वो कोर्ट से बाहर निकलता है तो जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वो आज इस पर थूक रहे थे। अब हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। अंधश्रद्धा की पट्टी लोगों की आंखों से खुल चुकी थी। किशोरी की बहन को भी लग रहा था कि आज उसकी दीदी की आत्मा को शांति मिल गई होगी, इसलिए वो भी खुश थी और इस तरह से ही ऐतिहासिक सच्ची कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।